हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मीटर कपड़े से सर्कुलर प्लाजो बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं पहले आपको कागज़ में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2 मीटर कपड़ा और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। अब हमें क्या करना है, ये कपड़े को लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर जैसे मैंने जो प्लाजो है उसकी बेल्ट दूसरे कपड़े से बनाई है, अगर आपको सेम इसी कपड़े से बनानी है तो आप पहले बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा अलग कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे प्लाजो की बाकी कटिंग कीजिए। तो ये देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है सेम इसी तरह से। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से ओपन वाली साइड है और ये कपड़े की लेंथ हो गई 2 मीटर कपड़ा और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर से हम मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रॉच कर्व के लिए यानी कि आसन का जो घुमाव होता है उसके लिए निशान लगाऊंगी। तो 3.5 इंच पे मैं क्रॉच कर्व के लिए निशान लगा रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ का बनाना है तो आप 4 इंच पे निशान लगाएं। अब इस पॉइंट से आगे को हमें प्लाजो की कमर के लिए निशान लगाना है। तो ये इसमें इलास्टिक लगेगा कमर में, तो यहाँ पर हम कमर की जगह हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और फिर जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। और 10 इंच में मैं एक्स्ट्रा आधा इंच और ले रही हूँ जो सिलाई में दबेगा, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाया और फिर कमर के लिए निशान लगाया, यानी कि टोटल ये मेरा हुआ है यहाँ पर 14 इंच का। अब देखिए जितना निशान हमने यहाँ पर लगाया सेम उतना ही निशान हमें इसकी ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में, देखिए यानी कि अब ये जो ओपन वाली साइड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पर इसमें निशान लगाएंगे। तो देखिए 14 इंच पे मेरा निशान आ रहा था वहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं 14 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। तो दोनों पॉइंट्स को आप इंच टेप की मदद से रखें और इसको स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लें। तो देखिए मैंने इसको जॉइन कर लिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है मार्किंग के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए कपड़े में जो फोल्डेड वाली साइड है, इस फोल्डेड वाली साइड को भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। सेम इसी तरह से जो दूसरी वाली यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है इसको भी मैं कट करके ओपन कर लूँगी। अब देखिए ये जो दोनों कमर वाले हिस्से हैं इनको हमें मिलाते हुए रखना है। तो ये मैं दूसरा वाला पार्ट उठा रही हूँ और इसको हमें पलट के इस तरह से यहाँ पे रख देना है, जिससे क्या होगा कि ये जो कमर वाला हिस्सा है वो दूसरे कमर वाले हिस्से के साथ मिला हुआ होना चाहिए और स्ट्रेट वाली साइड से मिली हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मैं इसको मिलाते हुए यहाँ पर रख दूँगी। तो देखिए टेढ़ी वाली साइड के ऊपर ही है, यानी कि बिल्कुल एक के ऊपर एक कपड़े को मैंने रख दिया है। और कपड़ा यहाँ पर देखिए 4 पार्ट्स में हमारा रखा हुआ है। अब ये जो ऊपर कमर वाला हिस्सा है यहाँ से नीचे को हमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को मैं स्ट्रेट कर दूँगी। अब यहाँ से अंदर को इस लाइन पे हमने जो क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाया था शुरुआत में 3.5 इंच पे मैंने लगाया था, तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 11 इंच का और ये 11 इंच किस तरह से आया इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया। अब दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट को बाहर की तरफ को हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्रॉच कर्व बना लें। तो ये क्रॉच कर्व भी मैंने बना लिया है। अब ये जो ये वाला पॉइंट है क्रॉच कर्व के ऊपर टॉप वाला पॉइंट, इसको हमें यहाँ कोने पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इस तरह से हल्का सा घुमाव हमें देना है और जो ऊपर कोने में ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कमर में घुमाव मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इसकी लेंथ, प्लाजो की लेंथ के लिए नाप लगाना है। तो देखिए जो लाइन मैंने 2.5 इंच पे खींची थी उसके नीचे से हम यहाँ पर इसकी लेंथ लेंगे प्लाजो की। ऊपर का 2.5 इंच का मार्जिन इंक्लूड नहीं होगा। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए प्लाजो की आप उतने पे निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर 2 मीटर कपड़े से 36.5 इंच की लेंथ आ पा रही है, तो मैं इसको इतनी ही लेंथ का रख रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि 2.25 मीटर तक कपड़ा लेना पड़ेगा। अब इस तरह से हर 36.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। तो ये देखिए जो राउंड वाली शेप बनाया था कमर में उस लाइन से मिलाते हुए हमें इंच टेप को रखना है और 36.5 इंच पे यानी जितनी भी लेंथ है आपकी उतने पे निशान लगा लेना है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी में निशान लगा लिया है। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। तो ये पॉइंट्स को मिला लेने के बाद यहाँ पे देखिए मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। पहले ये कमर में जो राउंड वाला शेप है इसको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद हमें आसन की कटिंग करनी है और फिर ये बॉटम का जो राउंड वाला शेप है इसको भी हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेना है। तो ये कटिंग पूरी हो चुकी है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 पार्ट्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो इसमें से जो ऊपर के 2 पार्ट्स हैं पहले मैं वो हटा दे रही हूँ और अब इन 2 पार्ट्स में हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के आसन में सिलाई लगानी है, लेकिन पहले ध्यान दीजिए कि दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए और 2 पार्ट्स को मिलाते हुए रखेंगे और फिर इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है आसन में। सेम इसी तरह से जो बाकी के 2 पार्ट्स बचे हुए हैं उनके आसन में भी हमें यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाला पार्ट मैं ले रही हूँ। अब इसको हमें ओपन करके रख देना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आसन है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और अब हमें जो हमारा दूसरा पार्ट था वो इसके ऊपर रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसकी साइड जॉइन करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ पे अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही साइड को अभी सिलना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी एक तरफ पे सिलाई लगा दी है और ये दोनों कपड़े एक तरफ से जॉइन हो चुके हैं। अब दूसरी वाली साइड ओपन है तो यहाँ से ओपन वाली साइड से मैं कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए रख दूँगी, जिसमें से कि देखिए ये कमर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट के लिए मैंने इसी की मैचिंग कुर्ती का कपड़ा लिया हुआ है बचा हुआ। अगर आपको सेम प्लाजो के ही कपड़े की बेल्ट बनानी है तो आपका यहाँ पे 2.25 मीटर तक कपड़ा यूज़ होगा, लेकिन मेरे पास कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा था तो मैं उसको बेल्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो देखिए जितनी भी हमारी कमर प्लाजो की आई हुई है उतनी ही लंबी हमें बेल्ट कट करनी है और बेल्ट की जो ये विड्थ है ये मैंने 4 इंच की ली हुई है देखिए। और ये 4 इंच किस तरह से आया है ये मैं बताती हूँ। तो जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है आप उसका डबल कीजिए और उसमें 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसका डबल हो गया 3 और 1 इंच का मार्जिन तो हो गया टोटल 4 इंच। तो इसलिए मैंने 4 इंच की बेल्ट कट करी है। अब हमें ये बेल्ट के कपड़े को इस तरह से प्लाजो के कमर वाले हिस्से में इस तरह से पलट के रख देना है और यहाँ पर भी ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसकी जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा दी है। अब इस बेल्ट वाले कपड़े को हमें ऊपर की तरफ को इस तरह से पलट देना है और पलटने के बाद ये जो हमारा प्लाजो है इसको बिल्कुल सेंटर से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यानी कि जो बाकी के ओपन कोने हैं उनको मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और इसको मैं इस तरह से साइड को प्लेस करते हुए रख दे रही हूँ। अब इसकी जो ओपन वाली साइड है इसमें हमें आधा इंच की दूरी पे ऊपर बेल्ट तक सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे ऊपर तक सिलाई लगा दी है। अब इसके कमर वाले हिस्से में हमें इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पर मैं कमर में थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब देखिए जो बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें पहले आधा इंच का फोल्ड करना है और फिर जो नीचे सिलाई दिख रही है आपको यहाँ तक एक बार और फोल्ड कर देना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसको पूरी कमर में सेम इसी तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसकी कमर में पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है। बीच में थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे जहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा दी है और यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ दी है इलास्टिक के लिए। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ और ये जो इलास्टिक है इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की है और इसकी जो लंबाई है वो हमारी कमर से 1.5 से 2 इंच कम होनी चाहिए। जैसे कमर मेरी 28 इंच है तो मैंने यहाँ पर 26 इंच लंबा इलास्टिक कट किया है और अब मैं इलास्टिक को यहाँ पे कमर में लगा लूँगी। और इलास्टिक लगाने की डिटेल मैं वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं आपको इसमें इलास्टिक लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए इसकी कमर में मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा दिया है। तो इलास्टिक लगाने के बाद अब इसके जो प्लाजो के जो इनर लेग्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की तरफ ओपन है। इस ओपन वाली तरफ पे भी हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा देनी है और इसमें सिलाई लगाने के बाद जो प्लाजो का जो बॉटम वाला हिस्सा होगा इसको भी हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करके बंद कर देना है।